ओम शांति। सदा शांति की समान में सेट रहने वाले, शांति धाम की यात्रा कराने वाले, शांति का संस्कृति इतिहास को वर्तमान करने वाले, शांति की दुनिया को स्थापित करने वाले आप सभी विशेष प्रभु रत्नों को, बाबा का साथियों को, वह नया विश्व निर्माण करने वाले आप सबको, चाहे सम्मुख में बैठे व अलग अलग स्थानों में सुन रहे, इन सबको मेरे तरफ से बहुत 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 मल्टी मिलियन टाइम्स बधाई बधाई। हमारा जीवन का सबसे बड़ा खजाना कहो, शक्ति कहो, उपलब्धियां कहो व फाउंडेशन कहो, उमंग और उत्साह में रहना, खुशी में रहना। अभी भी बाबा का महावाक्य हम सुन रहे थे, खुशी जैसा खुराक नहीं है। ये हमारा स्वधर्म भी है, ये हमारा संस्कृति भी है, हमारा लाइफस्टाइल भी है। सदा उमंग में रहना, उत्साह में रहना। उसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल कहो, ऊंची एग्जाम्पल कहो, दादी प्रकाश मणि जी को आप सभी ने देखा होगा। बहुत लोग इधर पुराने भाई बहने हैं। मेरे जीवन में दादी प्रकाश मणि जी के साथ 40 साल उसका संपर्क में, संबंध में, उसका आशीर्वाद से, उसकी दृष्टि की नज़र से, उनकी शिक्षा और उनका जीवन शैली, इन सब को देखने को मिला, बात करने को मिला, उसके साथ जीने को मिला। और ऐसी उमंग उत्साह में रहने वाले दादी जी को आप सभी ने देखा। उसकी फोटो में भी आपको दिखाई देता है कितना खुश रहती थी दादी, कितनी उमंग में रहती थी दादी, कितना उत्साह में रहती थी दादी, कितने लोगों को प्रेरित करती थी दादी। उनका प्रेजेंस भी, उनके आगमन से, उसकी मुखारबिंद से बाबा की कोई भी महावाक्य हम सुनते तो ऐसा लगता था दादी जी शिक्षा नहीं दे रहे, वरदान दे रहे, इंस्पिरेशन दे रहे, वो मोटिवेशन दे रहे हैं, वह उनका एक सही दिशा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये अनुभव अधिकांश आप सभी ने देखा है। वह अभी भी उनको जब दादी की प्रकाश स्तंभ पर जाते हैं, उसका अनुभव होता है, वो खुशी होता है। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। अभी हम दादी जी की स्मृति दिवस हम सभी आचरण करने वाले। स्मृति दिवस को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। और क्योंकि उनकी जीवन में एक तो दैवी संबंध के साथ साथ सारी कल्पवृक्ष की आत्माओं के प्रति उनके अंदर बहुत ऊंची विचार था, सोच था और उसके पर विश्वास था। इस विश्वास का सारा निधि ये तो बाप दादा उनके साथ है। उनको एक संकल्प करें तो जब तक उसका सिद्धि नहीं होता है तब तक उसको छोड़ती नहीं थी। वह उस दिशा में सोचना बंद नहीं करती थी। वह उसकी दिशा में पॉजिटिव सोचना उनका एक स्वाभाविक नेचर था। और समस्या तो हर समय में आता है। उसी टाइम में भी कोई ना कोई समस्या आती थी, कोई ना विघ्न आता था, कोई ना कोई बातें उठ के आती थी और कोई ना कोई प्राकृतिक बाधाएं व कमी भी महसूस होता था। परंतु उनका समीप में रहने से और उनको याद करने से व उस स्थिति को याद करने से दादी में कभी भी उनकी चेहरे एक लहर भी, एक लाइन भी दिखाई नहीं देता, सदा खुश रहती थी। उसका कारण यह, सदैव दादी पॉजिटिव सोचती थी, सदैव बाबा को रखती थी,
सदैव बाबा की शिक्षा को अपने मन में, अपने जीवन में ऐसी उतारी थी। इट इज इनसेपरेबल। शिक्षा अलग है, जीवन अलग है, वह सोच अलग है, जीवन जीने की कला अलग नहीं है। उसका साथ ही जीना उनका एक संस्कार था, उनका ये सोच था, और उनके चेहरे पर उसका अनुभव आप सभी ने देखा, अभी भी देखते हैं। इसके लिए मेरा भी ये सौभाग्य था परम आदरणीय दादी जी की अंग संग में इधर समर्पित होकर के जीवन जीने का मौका कहो, इंस्पिरेशन कहो, वरदान कहो, दादी के माध्यम द्वारा मिला था। इसके लिए मैं सदा दादी जी को बहुत आदर मानता हूँ, आदर्श मानता हूँ, अनुकरणीय मानता हूँ, और उनकी सोच जो है तो बहुत ऊंची विचार को मैं देखता था। उसका कोई भी संकल्प आता था, वो संकल्प को विशेष करके ईश्वरीय सेवा में किसी को भला करने के, किसी को उद्धार करने के लिए, किसी को मार्गदर्शन करने के लिए, उसका विचार बहुत इंस्पिरेशन देता है, बहुत खुशी बांटती थी। ऐसी बहुत घटनाएं हमारा साथ में मैंने देखा है और पाया है। इसके लिए अभी जो दादी जी की 13th एनिवर्सरी कहो, स्मृति दिवस कहो, विजय दिवस करो, और संपन्न दिवस कहो, संपूर्णता की दिवस कहो, और कोई भी शब्द हम यूज़ करते हैं, परंतु दादी जी को याद करने से ऑटोमेटिकली हमारा सपन में भी, संकल्पों में भी, संस्कारों में भी उसका शक्ति कहो, एनर्जी कहो, पॉजिटिव वाइब्रेशन कहो, ऑटोमेटिकली मिलता है। ये मेरे जीवन में कई बार स्वप्न में भी दादी को देखता था मैं उसी टाइम में। और ऐसी आप सभी ब्राह्मणों के लिए दादी ने एक सिर मुकुट है, इसी विश्व के लिए, मानवता के लिए, कल्प वृक्ष के लिए दादी ने बाबा का साथी बन करके इस यज्ञ को एक नया जो मोड़ अभी हम चल रहा है वह विस्तार हुआ है, वह अनेक साधन सुविधा मिली है, वह अनेक लोगों को जीवन बनाया है और अनेक लोगों का शक्तिशाली बनाया। मैं इसका सबसे बड़ा नंबर 1 श्रेय दादी प्रकाश मणि जी को जाता है। भले हम लोग बाबा मम्मा से नहीं मिले, और बाबा से एक बार मिले, मम्मा तो मैंने जीवन में मिला नहीं है, परंतु उनके किताबों के माध्यम द्वारा और माँ सरस्वती का पहचान। दादी जी के साथ में अन्य दादियाँ थी, दीदी मनमोहिनी दीदी, और वो लोग कहते थे उस समय में दीदी मनमोहिनी दादी को 2 शरीर आत्मा एक है। दे आर टुगेदर, दे आर वन इन देयर नेचर। उसका नेचर में, सोच में, कार्य करने में, योजना बनाने में, वह संगठन को आगे चलाने के लिए मैंने देखा इतनी एक डिवाइन यूनिटी था, ये प्योर कंसेप्ट था, आपस में इतना स्नेह प्यार था, और उसके कारण से उन्हें इस यज्ञ को इतनी ऊंचाई तक ले जाने के लिए, इतनी विस्तार तक ले जाने के लिए, बहुत सुविधा साधन बनाने में लिए उनका योगदान अमूल्य है। क्यों? वो सदा उमंग में रहती थी, उत्साह में रहती थी, खुशी में रहती थी, आनंद में रहती थी। उनका चेहरे ही से ऐसा अनुभव होता। आप सभी ने देखा दादी जी जब भी क्लास में आती थी, चाहे इधर हो, चाहे पांडव भवन हो, हिस्ट्री हॉल हो, और मेडिटेशन हॉल हो, ओम शांति भवन हो, और डायमंड हॉल हो, कहीं भी अंत तक दादी जब आती थी क्लास में, आते ऐसा लगता था सर्च लाइट। उसकी दृष्टि में एक लाइट का, एक सर्च लाइट का, एक लेजर लाइट का अनुभव हर एक आत्मा को होता था। हम लोगों को नेचुरली होता था, क्योंकि वी आर वेरी कंसर्न्ड ऑल्सो। इसके लिए दादी जी के जीवन में सबसे बड़ा खजाना उनके लिए मैंने जो जीवन में अनुभव किया, उसका मुरली था। बाबा का मुरली जो है उनके जीवन में ऐसी एक प्रवाह की तरह, खुशी की तरह, एक लेजर लाइट की तरह उनके जीवन में बाबा का मुरली का इन्होंने ऐसी गोट करके पिया था। इसके लिए मैंने एक घटना देखी है, दादी हर दिन कम से कम 4 बार मुरली पढ़ती थी। कुछ भी बात होते मुरली पढ़ते थे।
उसका सल्यूशन भी मुरली से मिलता था। आप सभी जानते पांडव भवन में दादी जब थी, क्लास में आने के बाद में सुबह अमृत वेला योग करके कमरे में जाती थी। कमरे में एक कप चाय व मुरली उनके पास ही रहता था और मुरली पढ़ती थी क्लास में आने से पूर्व में। माना मुरली उनके एक जीवन की साथी थी। और कभी भी दादी यात्रा करती थी, सारी दुनिया में यात्रा किया है, परंतु उनका जो हैंड बैग होता था उसमें सबसे पहले मुन्नी बहन को, मोहिनी बहन को पूछती थी, मुरली रखा है, मैगजीन रखा है, ज्ञानामृत। माना मुरली को पैसे हो ना हो, टिकट हो ना हो, उसका नहीं सोचते थे, परंतु मुरली, इतनी मुरली की प्रतिभा है। दूसरा समय जो शाम की टाइम में दादी जी अपने ऑफिस में बैठती थी पांडव भवन में, ईशु दादी की ऑफिस, दादी जी की ऑफिस, वही हमारा मूल ऑफिस था बाबा का। उसमें बैठते हैं। दादी को शाम की टाइम में 4, साढ़े 4, 5 बजे, कभी कभी थोड़ा लेट होता था। उस समय में भी आप देखा होगा दादी के हाथ में मुरली होती थी, क्योंकि हम लोग उस समय में दादी से मिलने के लिए जाते थे, कोई समाचार लेन देन करने के लिए जाते थे, कोई सेवा का बताने के लिए जाते थे, कोई दादी से कुछ सलाह लेने के लिए जाते थे। पहले दादी पूछती थी, मुरली रिपीट करती थी, मुरली की पॉइंट सुनाती थी और उसके बाद में बात करती थी। ये सबसे बड़ी तीसरी बार दादी का ये एक नेचुरल संस्कार है। और एक बार मैंने दादी के साथ जयपुर में जा रहे थे, इधर सुपर फास्ट जो है आश्रम एक्सप्रेस, उस दिन किसी न किसी कारण से बहुत लेट आया। दादी थे, मोहिनी बहन थे, मुन्नी बहन थे, हम एक ही कूपे में थे। लगभग 11 बजे हो गया था। 11 बजे हम सभी सोने के लिए तैयारी करके सो गए, परंतु दादी ने उस समय मुरली लेकर के पढ़ती थी। मैंने को बहुत आश्चर्य लगा, दादी आप तो बाबा के साथ जिए हैं, इतनी शुरू से फाउंडेशन, बाबा का मुरली आप सुबह भी पढ़ाते हो, शाम को भी पढ़ते हो, अभी तो 11 बजे से ऊपर हो गया, दादी आप सो जाओ। हाँ, ऐसे लाइट ऑफ कर देते हैं, सो जाओ। दादी ने कहा नहीं, मेरे जीवन में सोने से पहले मैं बाबा का मुरली पढ़ करके सोती हूँ। मेरा सारा दिन का दिनचर्या बाबा को इमर्ज करके एक सूक्ष्म बता के जाती हूँ, वह सोते हूँ। इसी कारण से मुझे चाहे मधुबन में सोए हैं, ट्रेन में सोए हैं, व किसी भी किधर भी सोए, मुझे ऐसा नहीं लगता मैं बाबा के गोद में सोए, बाबा के गोद में समा जाते हैं, ऐसा अनुभव औरों ने शेयर किया था। मुझे उस दिन मेरा कान पकड़ा। देखो हम लोग इतने लेट आने के बावजूद भी हम 4 बार मुरली नहीं सुनते, वह मुरली पढ़ते नहीं, वह मुरली के पॉइंट्स रिपीट नहीं करते हैं, मुरली किसी को भी सुनाते हैं। ठीक है, हम अपनी सेवा में मस्त है, वो अलग बात, परंतु हमारा सोर्स ऑफ पावर है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, सोर्स ऑफ ब्लेसिंग है, सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी है, सोर्स ऑफ वाइब्रेशन जो है सबसे बड़ी। योग भी जिसको लगता है, जिनको मुरली का पॉइंट्स याद रहता है, उसको ऑटोमेटिकली योग लगता है, उसको ऑटोमेटिकली शक्ति का अनुभव होता है। इसके लिए मैं उससे भी बड़ा एग्जाम्पल मैंने जीवन में नहीं देखा। ऐसी दादी जी के नेचर को मैंने देखा, कमिटमेंट को नहीं देखा, विश्वास को देखा, और उसके साथ साथ उसके साथ जीने की विधि दृढ़ता मैंने देखा। इसके लिए हम सबके जो ये ब्राह्मण कुल हमारा ये कुल है, ये ऊंचित ऊंच कुल है, सत्युग में भी ये मौका नहीं मिलेगा। भले हम सब देवता बनेंगे, पवित्र दुनिया में रहेंगे, संपद रहेगा, सब कुछ रहेगा, परंतु संगम युग में जो है ब्राह्मणों का खजाना ही उमंग है, खजाना ही उत्साह है, खजाना ही हम लोगों का नित्य प्रेरित करता है, शक्ति दे। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी विघ्न आए, कोई भी चैलेंज आए, उसको हमने स्वीकार करके, एक्सेप्ट करके, चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में परिवर्तन करके उसको एक्सेलेंस में लाना, ये सभी का कारण है। एक तो बाबा का मुरली, तीसरा योग, चौथा पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी को देखना हो तो दादियों को देखो। मैं दादी का इस समय में विशेष करके याद कर रहे हैं, परंतु हमारा यज्ञ की जितने भी दादियाँ हैं, चाहे दादी जानकी जी हो, हृदय पुष्पा दादी कहो, हृदय मोहिनी दादी कहो, आज के दिन में भी हमारा रतन मोहिनी दादी 96-97 ईयर्स की आयु में भी आपने देखा होगा कितना खुश रहती हैं और कितना मुरली क्लास में आकर के
बैठती और लेट भी नहीं आती। इस उम्र में भी उनको इतनी ताकत कहो, शक्ति कहो, विश्वास कहो बाबा के प्रति, वह ब्राह्मणों को सेवा करने में हमारा भाग्य बनता है, हमारा को वरदान मिलता है, हमारा को खुशी मिलता है, हमारे लिए एक मौका है। इसको मौके को हम लोग गंवाना नहीं चाहिए। इस आयु में भी दादी जी को आप सभी देखते हैं सुबह सुबह, मेरे को भी उसको देख करके इंस्पिरेशन मिलता है, खुशी मिलता है। साथ साथ में इस यज्ञ को अनेक प्रकार की साधन सुविधा से, मैं सिर्फ धन की बात नहीं कहता हूँ, व्यवस्था रखने में, व्यवस्था बनाने में, व्यवस्था बरकरार के रखने में इनका बहुत बड़े योगदान है। आज भी दुनिया आश्चर्य कहते हैं इस ईश्वरीय विशुद्ध कैसे चलते हैं, इस परिवार कैसे चलता है, इस परिवार की संगठन का शक्ति इतनी पावरफुल है, इस परिवार का संगठन आगे बढ़ते जाते हैं। दुनिया के जितने भी संत है, महात्मा है, नेता है, अभिनेता है, कुछ दिनों तक उसका चलता है, उसके बाद में उनकी चेले चपेटे जो भी है, उनकी परिवार व उसका संबंधी, उसका फॉलोअर जो भी है, इतनी मजबूती के साथ नहीं चलते हैं। आपने बहुत देखा होगा, सत्य साई बाबा को भी देखा होगा, बहुत दुनिया में बाबा के नाम से लोग प्रसिद्ध है, परंतु उन सब का विस्तार में नहीं जाएंगे। परंतु संगठन बना, परंतु संगठन बीच बीच में टूट गया, बीच बीच में विकृत हो गया, बीच बीच में अनेक समस्या में, उलझनों में फंस गया। परंतु ये ऐसी बाबा का एक इंस्टीट्यूशन है, परिवार है, और ऐसे संस्कार दिया है, ऐसा तीनों लोग, तीनों कालन का शिक्षा दिया है, वह वरदान भी दिया है। इसको आगे चल करके मुझे एक बात याद आ रहा है, डॉक्टर चन्ना रेड्डी जी ने माउंट आबू में, अब सबको मालूम है, हमारा राजस्थान का राज्यपाल होते हुए उन्होंने कई बार बाबा से मिलने के लिए, दादी से मिलने के लिए, परिवार से मिलने के लिए आते थे। उन्होंने एक बात, बहुत अच्छी बात सुनाई, उन्होंने, मैंने इस इंस्टीट्यूशन में एक दादी अव्यक्त होता है तो 10 दादियाँ खड़े हो जाती हैं। इस इंस्टीट्यूशन में एक से एक बढ़कर है, एक से एक आत्मा में खुशी है, एक से एक चेहरे पर आनंद का अनुभव होता है। उनका खुद को उन्होंने कहा, मैं सत्य साई बाबा का फॉलोअर्स हूँ, सत्य साई बाबा के बाद बहुत बार जाते रहते हैं। और उन्होंने एक क्या बोलते हैं, एक राड दिया था, उसको राड माना एक स्टिक था, क्योंकि वो सत्य साई बाबा ने उसको दी, वो कभी भी वो छोड़ता नहीं था, जब तक ये मेरे हाथ में है तब तक हमारा सफलता है, विजय है, वह एडमिनिस्ट्रेटर है, वह रूल करने का विधि है, वो समझते थे। परंतु मैंने दादी को कभी ऐसी कोई किसी को गिफ्ट नहीं दिया, परंतु उन्होंने दृष्टि दिया, उन्होंने संकल्प दिया, उन्होंने शक्ति दिया, उन्होंने एक नया सोच दिया, और इसी कारण से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय इतनी ऊंची स्थिति पर पहुंच गए, और इसका इस संस्था आगे भी चलती। ये बात उन्होंने युवन सत्य बाबा के साथ शेयर किया था उसने। और स्वामी जी आप तो अभी है, संस्था अच्छा है, लोग वीआईपीस आईपीस दुनिया भर के लोग आते हैं, परंतु आपके जाने के बाद में क्या होगा। ब्रह्म कुमारी संगठन में एक दादी अव्यक्त होते हैं, वह फरिश्ता बनते हैं, उनके पीछे और भी 100 लोग खड़े हो जाते हैं। माना ये तो शिक्षा का बाबा का परिणाम है। हमारा सामने नया सत्य की दुनिया सामने है। बाबा कहते हैं आप तो दरवाजा के सामने खड़े हैं, एक तरफ विनाश की झलक आपको देखने को मिल रहा है इस समय में, और जो भी बाबा ने उस समय में कहा था वो आज के दिन में सभी साकार होते जा रहे हैं, दर्शन दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे समय पर ब्राह्मण कुलभूषण हम सभी भाई बहने होप फॉर ह्यूमैनिटी है। दुनिया के यूनाइटेड नेशंस को उनका प्रीएम्बल में लिखा यूएन इज द होप फॉर मैनकाइंड। परंतु आज के दिन में देखा जाए उस सिद्धांतों को वो विश्वास हो टूटा हुआ। यदि वो इसका सिद्धांत का एक साकार रूप, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है तो आप हो गए ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये संगठन है, और इसका जो संस्कार बाबा ने जो दिया, और वो संस्कार में जिन्होंने पल के वो संस्कार को अपना बनाया, वही होप है। इसके लिए दुनिया का नया होप तो सत्ता में रहने वाले से नहीं मिल रहा है, विज्ञानियों से नहीं मिल रहा है, और पंडितों से नहीं मिल रहा है, जगत गुरुओं से नहीं मिल रहा है,
और कोई भी नेता अभिनेता से नहीं मिल रहा है। यदि इस विश्व का, इस मनुकुल का एक होप है, एक विश्वास पैदा करने का ताकत है, तो आप लोगों के पास है, अर्थात ब्राह्मणों के पास है। अर्थात हमारा दादी दीदियों ने वो संपदा, वो संपत्ति कहो, शक्ति कहो, हम सबको वरदान के रूप में दिया हुआ। यदि वो चले गए, समझो उमंग नहीं, उत्साह नहीं, तो जैसे जीवन ही नहीं है। श्वास चले गए तो कैसे जीवन नहीं है, ऐसे उमंग उत्साह एक हमारा जीवन जीने की शक्ति है। उमंग उत्साह एक पॉजिटिविटी को दर्शाता है। कोई भी व्यक्ति नेगेटिव को सोचता है, नेगेटिव को अपनाता है, नेगेटिव को वर्णन करता है और नेगेटिव बातों को सुनने में इंटरेस्ट दिखाता है। बहुत लोगों को बोलते नहीं, परंतु इंटरेस्ट दिखाते हैं। हाँ, ऐसा है क्या, वैसा है क्या, वो इसको इंटरेस्ट दिखाना माना आपके अंदर कोई ना कोई नेगेटिविटी को आपको स्वागत कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, वह सोच रहे हैं। इसके लिए ब्राह्मणों में कोई भी किसी भी परिस्थिति आ जाए, नेगेटिविटी को आह्वान नहीं देना, उसका सोचना चाहिए। क्योंकि नेगेटिविटी आना माना पॉजिटिविटी में कमज़ोर होगा, पॉजिटिविटी दूर होगा, पॉजिटिविटी वाइब्रेशन में कम हो जाता है। इसके लिए नेगेटिव से मुक्त रहने वाले ही जीवन मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकता है। इस शरीर में होते हुए अशरीरी बन करके रह सकता है। इस शरीर में होते हुए आत्माभिमानी बन के रह सकता है। इस शरीर में होते हुए तीनों लोगों को संचार कर सकता है। इसके लिए एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति, ये अनुभव कर सकता है। क्योंकि बाबा ने ये शिक्षा दिया है, हमारा ये दिव्य जन्म है, इस दिव्य जन्म में बाबा ने इस विधि से हमको सुशोभित किया है, ऐसी वरदानों से और ब्लेसिंग से। इसके लिए इस समय में हमको कभी भी ब्राह्मणों के जीवन में, छोटा संगठन हो, बड़ा संगठन हो, सेंटर हो, वह मधुबन हो, कोई रिट्रीट सेंटर हो, जो भी है, इसका गेट बंद होना चाहिए। नेगेटिविटी का गेट बंद कर देने चाहिए। इसका वेंटिलेशन भी बंद होना चाहिए, इसका हवा भी सूंघना नहीं चाहिए। इतनी हमारे अंदर योग बल होना चाहिए, इतनी पॉजिटिविटी होना चाहिए, इतनी हमारा सकारात्मक सोच होना चाहिए। क्योंकि हम सभी एक इंस्पायर करने वाले, मोटिवेट करने वाले, रचना करने वाले, एक नया धर्म की स्थापना करने वाले, नया सत्ता का स्थापित करने के लिए, नया युग का स्थापित करने वाले, ये ताकत हम सबको बाबा ने दिया है। इसके लिए सदा उमंग उत्साह एक हमारा निरंतर विकसित होना चाहिए। कभी मैंने देखा बहुत लोगों को शुरू में बहुत खुश रहता है, आनंद में रहता है, मस्त में रहता है, बहुत सेवा के लिए लगन भी रहता है। जैसे जैसे टाइम पास होते जाता है, ईयर्स पास होते जाता है, और उस टाइम में बहुत लोगों को, सबके लिए नहीं कहता हूँ, बहुत लोगों ने उमंग उत्साह गंवा देते हैं। और हर अपॉर्चुनिटी को हमारा एक उमंग उत्साह में परिवर्तन होना चाहिए। जैसे आज के दिन में मैं अपने हिसाब से देखता हूँ, हमारा प्राइम मिनिस्टर वेरी पॉजिटिव है और उसको देखे सकारात्मक भी सोचते हैं। भले उनको अपोजिशन पार्टी बहुत क्रिटिसाइज करने वाले और भी कटाक्ष करने वाले और बहुत बातों को बाहर लाने वाले सब होते हैं, परंतु फिर भी उनके अंदर रचने का नया प्लान बनाना और देश को आगे ले जाना। और भले इस समय में बाबा ने आपको अलग ज्ञान दिया है, फिर भी उनके अंदर एक मोटिवेशन रहता है, मैंने देखा। और उसके अनुसार उसका योजना भी बनता है, मैंने देखा। और उसके अनुसार उसका जो इंस्पिरेशन देता है, लोगों को मोटिवेट करता है। ऐसे ब्राह्मणों के जीवन में वास्तव में उससे तो ऊंची स्थिति हमारा होना चाहिए। क्योंकि हमारा भविष्य, हमारा नया दुनिया स्थापित करने वाले, सारी कल्प वृक्ष को परिवर्तन करने वाले, इस कल्प वृक्ष में नया शक्ति को, ऊर्जा को देने वाले, और हम सबको बाबा हमारा साथ है और ये परिवार हमारा साथ है और दादियाँ हमारा साथ है, चाहे सूक्ष्म रूप में और एडवांस पार्टी में है, परंतु वर्तमान में भी है। इन सबको देखते हुए हमारा बड़े भाई लोग हैं, आपने देखा होगा निर्वैर भाई जी के अंदर सदा एक विचार, बहुत बड़ा पॉजिटिविटी है, सदा मुस्कुराते रहते हैं, सदा खुश रहते हैं। कोई भी बात सुनते हैं वो तो इच्छुक होकर के नहीं सुनते, आराम से बातें सुनते हैं, समझते भी हैं और उसके अनुसार उनको सॉल्यूशन भी देने का प्रयास करते हैं। और हमारा समझने वालों में कमज़ोर हो सकता है, समझाने वालों में इतने पावरफुल है। इसके लिए मैं एग्जाम्पल के लिए कहता हूँ, ऐसे बहुत हमारे संस्था में, हमारे परिवार में है, भाई लोग भी है, बहनें भी है, और ऐसी
नेचर अपना बन जाए, उसको नेचुरल योग रहता है। योग तो निरंतर होना, वो नेचुरल, जो पॉजिटिव सोचते हैं उनका योग नेचुरल रहेगा। उसको प्रयास करना, एक्सरसाइज करना और उनके बार बार और टूटना जोड़ना ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो संस्कार हमारा नेचर है। और दूसरा, आप सभी ने देखा है कई बार छोटे बच्चे सदा हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं और उमंग उत्साह में रहते हैं। पहले उनके पास उनकी परिवार की माता पिता का क्या स्टेटस है, वह क्या पढ़ाई है, क्या इनकम है, क्या उनको तो मालूम ही नहीं। और दूसरा, धन है वह नहीं है उनको भी मालूम नहीं है, और भविष्य क्या है मालूम नहीं। परंतु वर्तमान में जीते हैं, उनके चेहरे पर खुशी होता है। उनको देख करके हम लोगों को खुशी मिलता है, उनको देख करके प्रेरणा मिलता है, उनको देख करके उन बच्चों को हम हाथ में उठाऊं, वह उसको टच करूं, वह उनके चेहरे पर इतनी खुशी रहता है। क्योंकि जो बच्चे के अंदर ऐसी संस्कार है उसको देख, कुछ बच्चे भी है रोते वाले हैं, वो अलग बात है, उसका एग्जाम्पल नहीं है। परंतु बाबा का बच्चों के अंदर और त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री होने के बावजूद भी हम सबको बाबा हर आत्मा के प्रति, ब्राह्मण आत्मा के साथ बाबा है। हम सभी कहते हैं बाबा हमारा साथी है। ऐसा नहीं कुछ दादियों के साथ है, कुछ लोगों के साथ है, कुछ भारतीयों के साथ है, ऐसा नहीं। बाबा हर ब्राह्मणों के साथ है, क्योंकि हम सबका पिता वो है, हम सबका शिक्षक वो है, हमारा सबका सदगुरु है, हम सबका एक कंपेनियन को बाबा हमारा साथ जी रहा है। इसके लिए संगम युग में ऐसे अनुभव करने वालों में, ब्राह्मणों में कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी कारण से और उनके अंदर उमंग उत्साह घटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारा श्वास है। श्वास ही चले गए तो जीवन क्या हुआ। इसके लिए उमंग उत्साह एक जीवन जीने की कला है, एक श्वास है, एक शक्ति है और एक वरदान है। और ऐसी वरदानों से पलने वाले आप सबको बाप समान बनने का, अशरीरी बनने का, निराकारी स्थिति में स्थित होने का और निर्भय निश्चिंत रहने का और सदा उमंग उत्साह में बरकरार के रखना, ऐसी रहने वालों को सदा बाबा का ब्लेसिंग है। और बाबा अभी भी बोला, जो अच्छी चीज़ बांटते हैं उसको ऑटोमेटिकली वृद्धि होता है। खुशी बांटते तो खुशी वृद्धि होता है, धन बांटते तो वृद्धि होता है नहीं होता है उसका अलग इश्यू है। परंतु संस्कार खुशी बांटते हैं तो उसको ऑटोमेटिकली वृद्धि होता है। ये कर्म फिलॉसफी तो हम जानते ही है, परंतु इसके लिए ब्राह्मणों को जितने उमंग उत्साह में रख करके दुनिया का खुशी को बांटेंगे, होप को जनरेट करेंगे और नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे, चाहे दुनिया की सब नेगेटिविटी कुछ ही समय के अंतराल में ख़त्म होना ही है, हो रहा है। और इसके लिए एक प्रेरणा स्रोत कहो आप सबको भी मैं पुनः अपनी तरफ से, और दादी जी के स्मृति का ये सप्ताह चल रहा है, ये मास भी चल रहा है, और ऐसी दादी जी को हम लोगों ने जीवन में पाया है। और ऐसी बातों को याद करते करते हम दादी जी को हमारा संपन्नता ही, उनको एक पुष्पांजलि कहो, प्रेमांजलि कहो और ज्ञानांजलि कहो और श्रद्धांजलि कहो। ऐसा हमारा जीवन में दादी को स्मरण करते हुए, उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम आप सबको बधाई देते हुए हमारा वाणी का विराम करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।